जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट अगेन डिप्रेशन का शिकार कंटिन्यूटी है। कल भी मार्केट में डिप्रेशन था, आज भी है। 216 पॉइंट्स जो हैं, वो आज मार्केट ने मज़ीद निकाल दिए। अगर हम इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि जिस लेवल पर इंडेक्स इस वक़्त मौजूद है, तो इतने बड़े लेवल पर 200-400 पॉइंट्स का निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चूँकि मार्केट जिस तरह से परफ़ॉर्म कर रही है और चंद मखसूस सेक्टर्स या चंद मखसूस शेयर्स के अंदर हमें बहुत अच्छी मूव देखने को मिली गुज़िश्ता वीक में। उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा-सा हम ये कह सकते हैं कि जिस वक़्त उनमें से पॉइंट्स निकलेंगे तो फिर मार्केट के लिए दोबारा से अपने आप को बैलेंस करना थोड़ा-सा मुश्किल नज़र आएगा। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में अगर हम देखें तो सूरत हाल जो है वो मिली-जुली सी है। इंडिविजुअल स्टॉक्स जो हैं वो अपनी इनफ़रादी जो पोज़ीशन है उसकी बुनियाद पर हमें परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो गुज़ारिश यही है कि इंडेक्स को भी आप नज़र में ज़रूर रखें, लेकिन उसके साथ-साथ अगर किसी इंडिविजुअल स्टॉक में आपको बाइंग की पोज़ीशन नज़र आती है, तो उसमें स्टॉप लॉस के साथ पोज़ीशन लेने में कोई मुज़ायका नहीं है। 216 पॉइंट्स आज मार्केट ने निकाले। सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से 7 कंपनियाँ जो हैं, वो हमें अपर कैप में नज़र आ रही हैं, जिसमें 3 कंपनीज़ जो हैं, वो 3 शेयर्स ऐसे हैं जो कि हमारी रिकमेंडेशन में भी थे, जिसमें पीटीसी है, पीआईए है, हम नेटवर्क है। तो तीनों के तीनों चल गए। देखिए, अब ये तीनों शेयर्स ऐसे नहीं हैं कि जो हमने कल बाय किए या 1 दिन पहले बाय किए। ये गुज़िश्ता दिनों भी मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि अगर कोई शेयर जो है वो हमें सपोर्ट पर मिलता है, तो हम उसको स्टॉप लॉस के साथ उसमें पोज़ीशन लेने की कोशिश करते हैं। ताकि फिर जब उसमें हम रिवॉर्ड की तरफ जाएँ, तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने 50 पैसे का या 60 पैसे का अगर हमने स्टॉप लॉस रखा हुआ है, तो टेक प्रॉफ़िट भी हमने बस 60 पैसे का रखा हुआ और उसके बाद फिर बात खत्म। हमारी कोशिश फिर ये होती है कि जो शेयर आपके हत्थे चढ़ जाए, फिर उसमें से आप प्रॉफ़िट टेकिंग करने की कोशिश करें। अब पीआईए है, अब पीआईए के हवाले से हमारा जो टारगेट था वो रफ़ली अचीव हो चुका है। अब साथ में मैंने ब दोस्तों से गुज़ारिश कर दी है, उनको नेक्स्ट लेवल्स बता दिए हैं कि वहाँ तक अगर आप वो होल्ड करना चाहें, तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, बात ख़त्म। इसी तरह से हम नेटवर्क को पीटीसी के भी हवाले से है। तो बात ये है कि इंडिविजुअल शेयर्स में अगर आपको कोई पोज़ीशन नज़र आती है, तो वो लेने में कोई मुज़ायका नहीं है। कुछ लोग जो हैं, वो दोस्त अहबाब ये बात करते हैं कि जी स्टॉक मार्केट में सेफ़ काम करें। देखिए, स्टॉक मार्केट में सेफ़ कुछ नहीं होता। आपने रिस्क ज़रूर लेना होता है। हाँ, रिस्क की जो नोयत है, वो आपने ज़रूर डिटरमाइन करनी होती है और उसकी डिटर्मिनेशन के हवाले से मैंने हमेशा ये एक गुफ्तगू जो है, वो मैं अक्सर करता रहता हूँ अपनी वीडियो में कि स्टॉप लॉस कभी भी क्लोजिंग बेसिस पर नहीं लगाना चाहिए। क्लोजिंग बेसिस का मतलब ये होता है कि लोअर लॉक लगा, तो आप फ़ारिग। अब मिसाल के तौर पर अगर हम लोअर कैप में देखें, तो हमें 5 कंपनियाँ नज़र आ रही हैं, जिसमें ऑक्टोपस जो है, वो उसको लगातार दूसरा लोअर कैप लगा है। अब जिसने भी इसका स्टॉप लॉस लिया होगा आज से कोई 1 आध दिन पहले कि जी मैंने इसका जो स्टॉप लॉस है वो क्लोजिंग बेसिस पर रखना है, तो वो तो उड़ गया ना 2 दिन के अंदर 20% तो निकल गया उसके पोर्टफोलियो में से। तो गुज़ारिश ये है कि हाँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिर मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं और फिर आप अगर स्टॉप लॉस का सहारा नहीं लेते, तो यकीनन इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। लेकिन ये एक इश्यू है हमारे यहाँ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जिस तरह से कि मिसाल के तौर पर अब मैं थोड़ी-सी बात आपके साथ शेयर करता चलूँ कि ये है ऐसा। मतलब मिसाल के तौर पर ये आज हबको लें कि इसमें मेरी दोस्तों के से हवाले से ये गुफ्तगू चल रही थी आज और मैंने उनको 2-3 मर्तबा रिमाइंडर दिया कि इसमें से एग्ज़िट जो है वो कहाँ पर लेना है या स्टॉप लॉस आपने इस्तेमाल करना है, किस तरह से करना है। उसके बावजूद भी मैंने जो था ये एक पोल करवाया, तो जिसमें से 7 लोग जो हैं वो अभी भी उस जो तरीक़ाकार है उसको फ़ॉलो नहीं कर रहे थे। और बाकी लोग जो हैं वो सारे के सारे कर रहे थे। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअली भी। लेकिन एज़ ए ग्रुप चलाने के हवाले से या जिस वक़्त हम रिकमेंडेशन कर रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि थोड़ा-थोड़ा सा दोस्तों को साथ-साथ जो है, वो नॉक करते रहें कि वो किस तरीके से काम करें कि नुकसान जो है उसको कम से कम किया जा सके और प्रॉफ़िटेबिलिटी जो है उसको बढ़ाया जा सके। चलें आगे चलते हैं, काफ़ी बातें हो गईं। आज इंशाल्लाह ऑक्टोपस का चार्ट जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज ऑयल एंड गैस पीपीएल की वजह से बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद ऑयल एंड गैस
मार्केटिंग में भी सिचुएशन ठीक रही, फार्मास्यूटिकल 40 पॉइंट्स ऐड किए, ट्रांसपोर्ट ने 7 पॉइंट्स ऐड किए, फिर 2-2 3-3 पॉइंट्स। दूसरी तरफ फर्टिलाइज़र और कमर्शियल बैंक्स, पावर जनरेशन, केमिकल, ये वो तमाम के तमाम सेक्टर्स हैं जो कि प्रॉफिट टेकिंग का शिकार नज़र आए। अब देखिए, इसको बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं वो डिक्लाइन कह रहे हैं। यार ये डिक्लाइन नहीं है, आप ये प्रॉफिट टेकिंग है। डिक्लाइन जो होता है वो अभी जब आएगा तो फिर बताएँगे इंशाल्लाह आपको। अभी ऐसा नहीं है, अभी मार्केट ने आपको इतनी मूव दी है, उसमें से कुछ थोड़े से पॉइंट्स निकलना चाह रहे हैं तो निकलने दें। इसको डिक्लाइन ना समझें, अगर आप डिक्लाइन समझेंगे तो पैनिक कर जाएँगे, पैनिक करेंगे तो बहुत सारी ऐसी पोज़ीशंस भी आप काट जाएँगे जो कि अभी नहीं काटनी चाहिए। आगे चलते हैं, इंशाल्लाह चार्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ग्रुप के हवाले से बात हो गई कि हमारे माशाल्लाह से जो शेयर्स थे वो आज चल गए, 3 शेयर्स जो थे, इसके अलावा कुछ और भी थे। हाँ, अब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, स्टॉप लॉस भी हिट हुआ। ये चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि दोस्त अहबाब जिस वक़्त हमारे पास आते हैं तो अब जी ठीक है, बहुत सारी स्टोरीज़ जो हैं वो चलती हैं यूट्यूब के ऊपर। इस चीज़ को ज़हन में रख के आया करें कि जब आप ट्रेडर हैं, तो फिर स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेज़ हैं और स्टॉप लॉस हम लेते हैं। अगर आप हमारा ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं या हमारे पास अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो ये नंबर आपके सामने है। आप इसको नोट फरमा लीजिए और इस पर व्हाट्सएप करके तफ़सीलात ले लीजिए। अगर आप हमारे पास स्टॉक मार्केट का अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो यकीनन हमारी सर्विसेज़ जो हैं, वो आपको फ्री ऑफ़र होंगी, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टांसेस पर। हमारा ग्रुप फ्री नहीं है, ना ही कोई हमारी सर्विस जो है वो फ्री है। आगे चलते हैं जी। पहली खबर जो है वो कार की सेल्स के हवाले से है कि कार की सेल्स जो है वो 24% राइज़ की हैं मंथ और मंथ की बुनियाद पर। पिछले साल के साथ इन्होंने कंपैरिज़न दिया है। कार की सेल्स में इज़ाफ़ा हुआ है, लेकिन कार के जो शेयर्स हैं ऑटोमोबाइल्स के, वो थोड़ा-सा हमें डिप्रेशन का शिकार नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो रिकवर कर जाएँगे। अगली खबर जो है वो साज़गार के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसकी भी सेल्स जो हैं उसमें इज़ाफ़ा हुआ है, लेकिन वक़्ती तौर पर ये शेयर भी आपको थोड़ा-सा डिप्रेशन में नज़र आएगा। अपने जो है वो लेवल्स के ऊपर नज़र आएगा, तो यकीनन इसकी जो सेल्स में इज़ाफ़ा हुआ है, आने वाले दिनों में इसकी जो प्रॉफ़िटेबिलिटी है वो भी इंशाल्लाह बेहतर होगी। जिन-जिन के पास है वो अपना-अपना फ़ैसला कीजिए। अगली खबर जो है वो जो सऊदीया के हवाले से विज़िट था, अब उसके हवाले से बहुत सारी पॉज़िटिविटी है। सबसे बड़ी पॉज़िटिविटी जो है वो रेकोडिक के हवाले से है कि रेकोडिक में वो पूरी तरह से आमादा हो चुके हैं कि वो अपना हिस्सा डालेंगे। अगर वो अपना हिस्सा इसमें डालते हैं तो रफ़ली जो उम्मीद की जा रही है वो $2 अरब तो है, लेकिन उससे ज़्यादा की है। और अगर ये मामला पाया तकमील तक पहुँचता है, तो यकीनन इससे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो मज़ीद बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर एक अहम चीज़ ये है कि इस पूरी खबर में हो सकता है मेरी नज़र से वो ना गुज़री हो बात। अभी तक कहीं भी मुझे जो है वो एग्रीमेंट की बात समझ में नहीं आई। किसी भी जगह पर एग्रीमेंट का लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं हो रहा। हर जगह पर ये 27 एमओयूज़ की बात हो रही है, जिससे मुझे थोड़ा-सा जो है वो अंदेशा है कि शायद ये विज़िट जो है, इससे जो फ़ायदा हमारी इकोनॉमी को होना चाहिए, शायद वो ना हो। अल्लाह करे कि मेरी ये जो खबर जो मैंने यहाँ से पढ़ी है, मेरे पढ़ने में गलती लगी हो या कल को हमें कोई अच्छी न्यूज़ सामने आ जाए और कोई एग्रीमेंट जो है वो हम अगर हमारे सामने आ जाता है, तो यकीनन उसका हमें बहुत फ़ायदा होगा। तो इसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है, चाहे आपके पास फ़ार्मा के शेयर्स हैं, आपके पास ऑयल एंड गैस के हैं या आपके पास दीगर कंपनीज़ के शेयर्स हैं, तो देखिए जिस तरह से मीट एक्सपोर्ट की भी बात की थी हमने कुछ एक आध दिन पहले, जिस कंपनी के हवाले से आपको एग्रीमेंट नज़र आए, यकीनन वो सेक्टर जो है वो इंशाल्लाह परफ़ॉर्म करेगा। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को और उसके साथ फिर ऑक्टोपस को डिस्कस करेंगे। आज जो है मार्केट में वॉल्यूम जो था, यकीनन उसने मार्केट की गिरावट को सपोर्ट किया। कल भी हमने बात की थी कि अगर टॉप पर इस तरह की कैंडल बनती है, तो यकीनन वो अच्छा साइन नहीं होता और वो थोड़ी-सी कंटिन्यूटी जो है वो हमें दिखा सकती है। अगर हम इसको थोड़ा-सा शॉर्ट टाइम फ्रेम पर आवरली ले जाएँ, तो कल जो था वो हमने इसको थोड़ा-सा डिस्कस करने की कोशिश की थी कि मुमकिना तौर पर जो है, वो टेक्निकली जो है वो इस वक़्त हमें हेड एंड शोल्डर जो है, वो पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। और इस वक़्त भी जो मार्केट की जो सपोर्ट हैं, वो उसको बनाती हुई नज़र आ रही हैं। अब इस पर हमें ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि मार्केट के पास जो मुमकिना सपोर्ट है, अगर हम उसको थोड़ा-सा आइडेंटिफ़ाई कर लें,
तो इस वक्त जो मार्केट के पास सपोर्ट है वो रफली 85,200 की है। अगर मार्केट यहां से बाउंस बैक कर जाती है तो फिर यकीनन जो मार्केट है वो अपने प्रीवियस हाई की तरफ वापस बड़ी आसानी के साथ जा सकती है। लेकिन अगर ये सपोर्ट टूटती है तो फिर मार्केट में जो सिलसिला है प्रॉफिट टेकिंग का वो थोड़ा तेज होता हुआ नजर आएगा और फिर हम ये कह सकते हैं कि शायद मार्केट जो है वो मजीद कोई 1000 पॉइंट्स जो है वो निकाल सकती है। तो फिर हमें ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। देखिए टेक्निकल्स यही होते हैं, हमने चार्ट को देखना होता है, पैटर्न को देखना होता है, उसके मुताबिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना होता है, फिर हमने जो है वो अपने स्टॉप लॉस को देखना होता है और फिर उसकी एग्जीक्यूशन करना होती है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तब भी मेरी जो हमारा जो इन्वेस्टर की ट्रेनिंग होती है, उसमें भी हम दोस्तों को यही बताते हैं कि चाहे आप इन्वेस्टर ही क्यों ना हो, फिर भी आपने टेक्निकल्स को ज़रूर देखना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप शेयर्स को अच्छे लेवल पर बाय कर सकेंगे और जब कभी आप उसमें प्रॉफिट टेकिंग करना चाहें एज़ ए इन्वेस्टर, देन भी आप किसी अच्छे लेवल को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। आगे चल के डिस्कस करते हैं जी ऑक्टोपस को। ऑक्टोपस की अगर हम बात करें तो इस वक्त यहाँ पर मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर मैं ये कहूँ कि जी ये गिर रहा है। मैं तो बात करूँगा टेक्निकली। टेक्निकली अगर हम देखें और इसको थोड़ा-सा अगर हम डे पे ले जाएँ, तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने जो हमारा एयरलिंक का चार्ट था, उसमें भी मैंने यही गुज़ारिश की थी कि जिस वक़्त चीज़ें जो हैं वो अपने डबल टॉप की तरफ जा रही हों, तो फिर हमें थोड़ा उनमें ज़्यादा एहतियात के साथ काम करना चाहिए। अब जो था वो डबल टॉप ये लगा चुकी थी और डबल टॉप लगाने के बाद ट्रिपल टॉप जो है वो लगाने की नौबत नहीं आई और इसमें गिरावट शुरू हो गई। अब यहाँ पर मेन सवाल ये बनता है कि फ़र्ज़ करें कि अगर मैंने इसकी होल्डिंग रखी हुई है, तो अब मुझे कहाँ पर ऐड करना चाहिए? अब अगर आप ये करेंगे कि ठीक है जी, यहाँ पर भी बाय करते जाएँ, यहाँ पर भी बाय करते जाएँ, इस एक ही दिन के अंदर आप 2 मर्तबा बाय कर लें, तो फिर तो मार्केट आपका सारा पैसा खा जाएगी। आपने अगर 1000 शेयर बाय करने हैं और आप हर डिप के साथ बाय करना शुरू कर दें, तो इस तरह से तो कभी भी आपकी एवरेज अच्छी नहीं बनेगी। मेरा ज़ाती तौर पर ये ख़्याल है, जिस तरह हबको के हवाले से मैंने ₹106 की आपसे गुज़ारिश की थी, इसमें अगर आप जो है वो इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो अब कल का जो दिन है वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। इसके पास 2 सपोर्ट हैं, इन दोनों को आप ज़हन में रखें और देन आप इसके हवाले से फैसला करें। पहली सपोर्ट जो है वो इसकी बनती है ₹87 पर और दूसरी बनती है 82 पर। अगर ये दोनों सपोर्ट टूटती हैं, लेकिन अगर आपने यहां पर बाय कर रखा था, तो फिर इन दो सपोर्ट में से किसी एक पर आपका एवरेज करना बनता है। फिर आपके पास जो आपकी जो एवरेज आएगी वो एक अच्छी प्राइस होगी। लेकिन अगर ये सपोर्ट मज़ीद नीचे जाती है, तो देन फिर हमें देखना होगा कि इसकी जो गिरावट है उसमें वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ हो रहा है और साथ में इसके पास मज़ीद नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो क्या हो सकती है। अभी मुमकिना तौर पर इसके पास जो सबसे अच्छी सपोर्ट है वो 87 और 82 की है। यहाँ पर इसको ऐड करना चाहिए, लेकिन मैं न्यू एंट्री की बात नहीं कर रहा। न्यू एंट्री जो है वो उसी सूरत में होगी कि जिस वक़्त इसके टेक्निकल्स इसको रिवर्सल का साइन देंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।